हेलो दोस्तों, मैं आरडीएस आपका इस यूट्यूब चैनल आरडीएस मैथ्स ऑपरेशंस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अभी हम प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव मैथ्स। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम पढ़ रहे हैं हम, उससे संबंधित प्रश्न करेंगे इस वीडियो में। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, मस्त प्रश्न हैं, सभी आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, लाटेस्ट एग्जाम्स में सभी प्रश्न आए हुए हैं। ओके, लो लेवल से अच्छी लेवल तक के प्रश्न हैं और बहुत कम समय में सेकंडों में क्वेश्चन को हम करेंगे। उसके पीछे लॉजिक क्या है उस चीज़ को समझेंगे। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो शायद बहुत सी चीज़ें आप खो सकते हैं, सोचने की क्षमता, ठीक है, कल्पना करना मैथ के साथ, मैथ के क्वेश्चंस के साथ, ये सारी चीज़ें आप खो सकते हैं। इसीलिए आप वीडियो में बने रहिए अगर आप मैथ से थोड़ी सी भी आपको दिलचस्पी है तो। ठीक है, और मैथ पढ़ना, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ पढ़ना आपको कंपलसरी है, कंपलसरी हो चुका है और आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और पूरे लास्ट तक आपको देखना है। कॉपी पेन उठा लीजिए, नोटबुक या रफ कोई भी उठा लीजिए और बस समझिए, क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, सॉल्यूशन भी हम यहाँ करेंगे। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करें। ठीक है, और अगर आपको मैं बता दूं, आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करो चैनल को, और बेल आइकन है उसको दबाना और ऑल पे कर देना, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपकी जेब में आते रहेंगे, आपकी पॉकेट में आते रहेंगे और आप ढूंढ ढूंढ के सारे नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आप देख सकेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, लोगों के पास शेयर कर देना, बिल्कुल मुफ्त पूरा मैथ इस चैनल पे मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, कोई भी ड्टीचर नहीं होगा यूट्यूब चैनल पे जो मेरा इतना अभ्यास करा देगा प्रश्नों का। मैं इतने प्रश्न कराने वाला हूँ और बहुत बिजी रहता हूँ अपनी लाइफ में, ड्यूटी रहती है मेरी, उसके बाद भी मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन बनाता रहूँगा, ये मेरा वचन है। ठीक है, और मेरा वचन ही है शासक। ओके, तो यह है कि मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों की आपको व्याख्या मिलेगी, आराम से आपको करना है। ठीक है, मेरे द्वारा कोई बनाए हुए प्रश्न नहीं होंगे, निजी मेरे द्वारा, स्वयं मेरे द्वारा बनाए हुए प्रश्न नहीं होंगे जैसे कि सब लोग बनाते हैं। मेरे द्वारा जो प्रश्न यहाँ कराए जाएंगे वो सभी आए हुए प्रश्न होंगे, एग्जाम्स में, लाटेस्ट एग्जाम्स में जो आते हैं प्रश्न वही होंगे। डेट, बाकायदा डेट, एग्ज़ाम कब हुआ था, पेपर कैसे हुआ था, सभी। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना जरूरी है। बुक्स में भी मेरे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, क्योंकि बुक में भी वही क्वेश्चन मिलते हैं जो आए हुए होते हैं। ठीक है, तो बिना किसी वक्त ज़ाया किए और बातें ज़्यादा बनाए हम पहले क्वेश्चन लिखेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, छोटा सा इसलिए लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, मेरे पास देखो सीट है क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वहाँ से क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर अपना सॉल्यूशन करता हूँ। क्वेश्चन लिख लेते हैं, 10,15,20 से 10,15,20 से 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है? महत्तम संख्या कौन सी है पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ऑप्शन दे दें भैया, आपको ऑप्शन दे दें, 9990, बी ऑप्शन दे दें भैया आपको, 9960, सी ऑप्शन भी दे दो इनको भाई, 9980 दे दिया भाई, चौथा ऑप्शन और दे रहे हैं, देना पड़ेगा भैया, 9995। ओके, ये क्वेश्चन आया है आपका CGL टियर 2 में आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और कोई दिक्कत परेशानी हुआ करे तो कमेंट में लिखिएगा, वीडियो देखो पहले पूरी। ये पहला प्रश्न है, ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है, 10,15,20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है? ये CGL टियर 2 यानी मेंस में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न वैसे कितने समय का प्रश्न है ये ओनली सेकंड का प्रश्न है, सेकंडों में हल हो जाएगा ये। बाकी इसका प्रोसेस देखो, वास्तविक प्रोसेस क्या है, ठीक है, वो भी बताएंगे, और कॉम्पिटिटिव थिंक क्या रखनी है हमको, जो सेकंडों में आंसर हमको करना है, तो वो भी बताएंगे। ठीक है, क्या अप्रोच रहनी चाहिए। देखिए, पहले हम इसको समझ लो, आप एग्जाम में बैठे हो कैसे लगाओगे।
10,15,20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है? 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित संख्या होने वाली है। ओके, तो ध्यान देना है आपको कि अगर कोई 10 से विभाजित हो रही है संख्या 10 से, तो देखना क्या ये संख्या 10 से विभाजित होगी? नहीं होगी, क्योंकि 10 से विभाजित होने के लिए बाद में यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन कट गया। कट गया क्या? नहीं कट गया। ठीक है, अब हम 15 की क्वालिटी देखेंगे। 15 का मतलब ये है 0 है, 5 से तो कटेगी, 3 से भी कटनी चाहिए संख्या को। संख्या 3 से भी कटनी चाहिए। आप देखना ये वाली संख्या 3 से कट रही है, कट रही है। आप कहेंगे ये वाली संख्या देखना, ये भी 3 से कट रही है। आप देखें 9, 9, 18, 18 8 कितना होगा? 26, ये नहीं कट रही, तो ये 15 से भी नहीं कटेगी। तो 2 ऑप्शन कट चुके हैं। अब ये ऑप्शन रह गया हमारा। अब हमें 20 से चेक करना है कि 20 से कटेंगी, इनमें से कौन सी संख्या 20 से कट रही है? 20 से, 20 का मतलब 5 और 4 से, 5 से तो दोनों कट रही है, 4 से चेक करना है। 4 से क्या मतलब होता है? लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। तो देखना 90 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ये ऑप्शन हट गया। बचा एक, ये जरूर कट रहा होगा। 60 4 से कट रहा है 15 बार, तो ये संख्या 20 से भी कट रही है। तो देखा, बिना कुछ किए हमने ये पता लगा लिया कि भैया 10 से तो ये लास्ट वाली कटेगी नहीं, काम खत्म। 15 से कटने के लिए ये तीनों में 5 से तो कट जाएगी, 3 से भी कटनी चाहिए। देखा हमने, तीनों 3 से कट रही थी, सॉरी ये नहीं कट रही थी 3 से, तो ये हट गई यहाँ पे। 20 से चेक किया तो 4 से लास्ट के 2 डिजिट करनी चाहिए, तो ये कट गई, ये रह गई। तो बी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगर ये बात आपको समझ में आई है तो ये CGL Tier 2 का क्वेश्चन है, सेकंडों में हल हो गया। ये कुछ करना ही नहीं था इसमें। वास्तविक तरीका इसका क्या है? वास्तविक तरीका देखिए, 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य होनी चाहिए कोई संख्या। तो कहने का मतलब वो संख्या इसके एलसीएम से विभाज्य होगी। इसका एलसीएम कितना आएगा? 10, 15, 20 का एलसीएम आएगा 60। 10, 15, 20 का एलसीएम कितना आएगा भाई? लिख के दिखाना पड़ रहा है, 60 आएगा। आपको मैंने एलसीएम निकालने की विधि बता दी है, और अब आप निकालते रहना। और जब आप काफ़ी प्रश्न लगा लोगे, एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, सब सीख जाओगे, तो आप मौखिक ऐसी संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ बता पा रहे होंगे। ठीक है, तो वो संख्या 60 से भी कट रही होगी। ठीक है, अगर वो संख्या 60 से कट रही है तो हमने 4 अंकों की महत्तम संख्या ले ली, 9999 ले ली। 60 से भाग दिया, एक बार गया 39, फिर 9 उतार लिया, फिर 6 बार गया 0 छंगी 36, 9 3 बचा, फिर 9 उतार लिया, फिर 6 बार चला गया 360, 9 9 6 3, 39 बचा। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों में हमने 60 से भाग दिया तो 39 शेषफल बचा, यानी कि इसमें से अगर 39 घटा दें तो वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकल आएगी जो 60 से कटेगी। अगर 60 से कट रही है तो इन तीनों से भी कटेगी। तो ये 999 में से आप 39 घटा दो बड़े प्यार से, ये जो शेषफल आया था, क्या बचेगा? 0 6, ये क्या बचा? बी ऑप्शन बचा आपका, ये जो है आ गया। ये वास्तविक तरीका है। पहला तरीका बहुत अच्छा था, पहला तरीका ही आपको फॉलो करना है। ये सोच आपको डेवलप करनी है, इमेजिनेशन करना, सोचना, थिंक लगाना। ठीक है, ये मैथ में आना चाहिए। पहला क्वेश्चन था, बहुत प्यार से समझा हमने, इसको हटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, आपको लिखा हुआ मिलेगा, सॉल्यूशन हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दूसरा आपके सामने लिखा हुआ है, ये CGL Tier 1 में आया हुआ प्रश्न है। 2 असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त्य है। ठीक है, आए हुए प्रश्न है। ओके, असहभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? जिनका मासा 1 होता है, 1 के सिवा कोई और कॉमन फैक्टर उन्हें होता नहीं है, उन्हें असहभाज्य संख्याएं कहते हैं। मान लो 2 संख्याएं हैं A, B, ये असहभाज्य है, तो इनका मासा, इनका HCF कितना होगा? 1 होगा। असहभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। असहभाज्य को प्राइम संख्याओं के एग्जाम्पल समझ लीजिए, 4 5, इनमें कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। एक कॉमन फैक्टर सबका होता है, तो इनका HCF 1 है। 3 7, ठीक है, 9 8, ये क्या है? ये को प्राइम नंबर है, असहभाज्य संख्या है, इनका HCF सबका 1 है। ठीक है, तो ऐसे ही संख्या है कोई 2, तो उनका गुणनफल 117 है, तो HCF तो भैया उनका 1 होगा। तो आप जानते हो फॉर्मूला, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF, दोनों संख्याओं का गुणन इंटू LCM, ये फॉर्मूला होता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको 117 दे रखा है, HCF 1 पता लग गया, LCM हमको निकालना है, तो 117 ही LCM निकल के आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो 117 है ही, पहला ही आंसर हो गया। तो अब आपको याद रख लेना है एक प्रकार का, ये एक नोट बना के लिख लो, असहभाज्य संख्या या सहभाज्य संख्या का गुणनफल ही
उनका लघुत्तम समावर्त होता है और उनका HCF 1 होता है। ठीक है, ये नोट बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा था, ये मैंने करके दिखा दिया। अब आपका जो नोट मैंने लिखाया था वो वैसे प्रूफ भी हो गया। ठीक है, दो कोप्राइम नंबर्स का HCF 1 और लघुत्तम समावर्त है उनका गुणनफल होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। दिखाई दे रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर तीसरा बढ़िया प्रश्न है, CGL Tier 2 में आया हुआ मेंस में। ठीक है, 3 आदमी एक स्थान से एक स्थान एक साथ चलते हैं। देखो, प्रश्न करने की आप भी कोशिश किया करो। ठीक है, आप भी कोशिश किया करो वीडियो रोक के। ओके, वैसे हम तो करा ही रहे हैं। 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं, उनके कदम क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर के हैं। न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सकें? कैसे कि पहला व्यक्ति मान लो ये है, वो यहाँ से कदम रखता है यहाँ तक, तो उसका एक कदम 63 सेंटीमीटर का है। ऐसा ही दूसरा व्यक्ति है, वो यहाँ से यहाँ तक कदम रखता है तो उसका कदम 70 सेंटीमीटर का है। ऐसे ही तीसरा व्यक्ति है, वो यहाँ से यहाँ तक कदम रखता है तो उसका कदम 77 सेंटीमीटर का है। ऐसे तो टोटल दूरी इतनी कितनी होनी चाहिए कि भाई पूरे कदमों में दूरी तय कर सके तीनों व्यक्ति? कहने का मतलब कोई आधा कदम यूज ना करे, थोड़ा सा कदम यूज ना करे, यानी कि पूरे कदम। ठीक है, सटीक पूरे कदम बैठ जाने चाहिए सबके, तीनों के। तो आप जानते हो कि जो टोटल दूरी होगी वो 63 से भी कटनी चाहिए, 77 से भी कटनी चाहिए और 70 से भी कटनी चाहिए, यानी कि इसके LCM से वो दूरी कटनी चाहिए। ठीक है, ये समझ गए आप? अब हम कैसे इसमें अपनी थिंक लगाएंगे, कैसे कल्पना करेंगे और फटाक से सेकंडों में इसका आंसर देंगे, भले ही वो CGL मेंस का क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो दूरी 63, 70 और 77 से कट रही है और 77 से कट रही है तो उसे 11 से कटना पड़ेगा। समझ रहे हो? 11 से और 7 से कटना पड़ेगा। तो देखना, 11 से चेक करते हैं। 11 छेंगे 66, 3 ये संख्या नहीं कटेगी 11 से, तो ये दूरी हो नहीं सकती। जब 11 से नहीं कटे तो 77 से क्या कटेगी? इसे चेक करते हैं। 11 छेंगे 66 और 3 11 33, ये कट सकती है, तो इस पर हमने निशान लगा दिया अभी। ठीक है, इसे देखते हैं। 11 8 88, 5 आ गया, ये कटेगी नहीं। इसको देखते हैं, 11 8 88, ये भी नहीं कट रही। 11 8 88, 8 आ गया, ये भी नहीं कट रही, सिर्फ एक दूरी कट रही, ये। तो आप जानते हो यही आंसर हो गया आपका तीसरा। कुछ किया मैंने नहीं किया, CGL Tier 2 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इतनी जल्दी क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। बाकी आपने कैसा सोचा ये आप पे निर्भर करता है। एग्जामिनर को आप चैलेंज नहीं कर सकते, भाई आपने ऐसा क्वेश्चन बनाया कि बहुत समय निकल रहा है, नहीं भाई, वो दिखा देगा आपको करके, उसने कुछ सोच के ही क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, इसका तीसरा ऑप्शन सही है। कोई दूरी इन तीनों से कटनी चाहिए, ये हमको पता लग गया। और अगर वो 77 से कट रही है तो उसे 11 से भी कटना होगा, और 11 से ये 3 ऑप्शन तो कट ही नहीं रहे थे हमारे, सिर्फ यही कट रहा था, तो यही ऑप्शन सही हो गया हमारा। समझ में आई बात? वास्तविक तरीका इसका क्या है करने का, देखिए। 63 77 और 63 70 और 77, यानी कि LCM निकालो इनका। LCM कैसे निकालेंगे? 77 ले लिया बड़ी संख्या, 70 से भी कट रही है तो 10 का गुणा कर दो और इसमें 9 डाल दो, तो 77 गुणा 90, 0 963 के 3 6 963 और 6 कितना हो गया? 6930। यार इसका LCM इतना निकल के आया और यही दूरी सीधी सीधी लिखी हुई है। ठीक है भाई, दूरी इनका LCM होगा, तो भैया इसका वास्तविक तरीका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 समझ में मजा आया? इस क्वेश्चन में बढ़िया क्वेश्चन है यार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 समझ लें। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना प्रॉपर तरीके से? समस्या तो नहीं आ रही कहीं? करने की कोशिश करिए, हम रोके हैं आपके लिए। वीडियो रोकिए और करिए। CGL Tier 2 में आया हुआ प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, करिए। मान लो x न्यूनतम संख्या जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने में प्रत्येक मामले में 3 शेषफल रहता है, परंतु 9 से विभाजित किए जाने पर कोई शेषफल नहीं रहता। x के अंकों का योग क्या है? बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? हम कराएं? हम कराएंगे भाई, आपको करना है तो वीडियो रोक लीजिए भाई, हम ज़्यादा बड़ी वीडियो करना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पे हम आपसे मस्ती मजाक करने नहीं आए हैं कि वीडियो लाइव चल रही है और हम कमेंट पढ़ने आए हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए। रही बात मोटिवेशन की, तो भैया आपके पास आप सेल्फ मोटिवेशन आपके पास रहनी चाहिए। आप तैयारी कर रहे हैं, क्या स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, यही बहुत बड़ी मोटिवेशन है। फैमिली आप पे क्या अपेक्षा बनाई हुई है, इंतज़ार है उसको। हर वैकेंसी निकलती है तो उन्हें पता लगता है कि हमारा बेटा भी तैयारी कर रहा है। ये सब सेल्फ मोटिवेशन बहुत होती है, आप सोचते ही नहीं सेल्फ के बारे में। आपको सिर्फ मोटिवेशन चाहिए, इंजेक्शन लगा दें आपको बस। कोई टीचर बताता ही नहीं इस चीज़ को कि भाई पूरा मेन मोटिवेशन तो तुम्हारे पास खुद होता है यार, तुम अपने बारे में सोचो, यही मोटिवेशन है। क्वेश्चन ये है,
ठीक है भैया। अब एक बात बताइए, इसको सेकंड में करना है। मान लो x न्यूनतम संख्या जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने में प्रत्येक मामले 3 शेषफल रहता है, परंतु 9 से विभाजित किए जाने पर कोई शेषफल नहीं रहता, यानी वो संख्या 9 से घटती है, और 9 से कटने वाली संख्याओं के अंकों का योग भी 9 से कटना चाहिए, और उसने अंकों का योग ही पूछ लिया है आपसे। तो भैया सिर्फ एक ही है तीसरा ऑप्शन, जिसके अंकों का योग 9 से कट रहा है। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, नहीं है, खत्म क्वेश्चन तीसरा। ऐसे किस किसने सोचा था, सही बताओ। जिसने भी सोचा वो यस लिखे, जिसने नहीं सोचा वो लिखे लाइक कर दे, वो बस इतना काफ़ी है उसके लिए, इतनी मोहब्बत दिखाने के लिए काफ़ी है, लाइक कर दे, खत्म क्वेश्चन यार। वो संख्या अगर 9 से कट रही है तो उसके सभी अंकों का योग भी 9 से कटेगा। सभी अंकों का योग पूछा है तो हमें वो मिल गया, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, कि उसके अंकों का योग 9 से कटेगा, सिर्फ यही था। तो उसके अंकों का योग 18 होगा जो 9 से कट रहा है, इसीलिए वो संख्या 9 से कट जाएगी। वास्तविक तरीका पूछ रहे हो, वास्तविक तरीका क्या है कि वो संख्या अगर 5, 6, 7 से काटी जा रही है 8 से, तो भैया 3 शेषफल रहता है प्रत्येक दशा में, तो उसके एलसीएम से भी कटने के बाद 3 शेषफल रहेगा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा भाई, सबका मल्टीप्लिकेशन आएगा, क्योंकि सब को प्राइम, सॉरी ये को प्राइम नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, एलसीएम निकाल दे रहे हैं, जो भी आएगा। बड़ी संख्या ले ली 8, 7 से कटने के लिए 7 डालना पड़ेगा पूरा, 6 से काटने के लिए 2 तो हमारे पास है, 3 डालना पड़ेगा, 5 पूरा जाइए। 8, 7, 56 इंटू 15, 15 6 90, 9 15 बिना 75 और 9 कितना होता है भैया 84, 840। 840 एलसीएम निकल के आया, वो संख्या 840, और न्यूनतम संख्या पूछी है इसीलिए 840 प्लस 3 वो संख्या होगी, यानी कि 843 वो संख्या होगी। कितनी होगी 843। क्या हम सही कर रहे हैं? प्रत्येक मामले में 3 शेषफल रहता है, परंतु 9 से विभाजित किए जाने पर कोई शेषफल नहीं रहता। अब ध्यान देना है आपको, एक कंडीशन और है, इसीलिए मान लो 840 इंटू के प्लस 3 ये संख्या है। वो के क्यों लिया हमने, क्योंकि हमें 9 की कंडीशन भी फॉलो करनी है, ठीक है। अगर 9 की कंडीशन फॉलो नहीं कर रहे होते तो 843 हमारी संख्या आ जाती, और भैया 8 और 4 12 और 3 15 उसका संख्याओं के अंकों का योग आ जाता, लेकिन 9 से फॉलो करना है। तो हमें पता लग गया कि ये वाला भाग 840 का कोई गुणनखंड है, उसमें 3 जोड़ दो तो वो संख्या बन जाएगी। अब 9 से भाग दो तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ये बात क्लियर हुई, ठीक है। यहाँ दोगे, रिमाइंडर 0 लाने के लिए के का मान क्या रखा जाए ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ दोगे तो भैया प्लस का 3 रिमाइंडर आ गया, यहाँ माइनस का 3 रिमाइंडर आना चाहिए, तभी 0 आएगा। तो यहाँ माइनस का 3 रिमाइंडर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें देखो ये दोनों आपस में गुणा में हैं, तो 9 में 81, 3 यहाँ आ गया, और 9 ते 27 3 यहाँ पे आ रहा है 3 रिमाइंडर प्लस का 3 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। आपको माइनस का रिमाइंडर लेने के लिए 9 से भाग दे रहे हो, तो 9 1 9, या तो 6 आ जाए, 6 बन जाए रिमाइंडर, तो माइनस का 3 कह लेंगे उसको। तो के का मान अगर आप 2 रख दोगे मेरे दोस्तों, तो 2 3 6 रिमाइंडर आ जाएगा। 6 रिमाइंडर का मतलब -3, या कह लो 6 और 3 9, तो 9 से भाग चला जाएगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। या 6 रिमाइंडर आया तो इसका मतलब माइनस का 3 रिमाइंडर, -3 + 3 तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यानी के बराबर 2 पे सेटिस्फाई होगी बात। के बराबर 2 पे 840 इंटू 2 कितना होता है भैया 1680 प्लस 3 कितना निकला 1683। इसके अंकों का योग देखना मेरे दोस्तों, 8 और 7 15 3 18 ही आ रहा है, तीसरा ऑप्शन सही है। ये वास्तविक तरीका था, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? कोई नहीं, 5वां क्वेश्चन करते हैं, वो बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5 किसको दिखाई दे रहा है भाई? सबको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 5? यस, कई परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18 और 21 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखिए, ये मेरे द्वारा बनाए हुए प्रश्न नहीं है, ये सब आए हुए प्रश्न आपको बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। आए हुए प्रश्न में क्यों कराता हूँ, क्योंकि भैया एग्जामिनर की थिंक पता लग जाएगी आपको, कैसे कैसे क्या क्या वो उसमें लॉजिक डालता है, जैसे बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। और मैं हर क्वेश्चन के साथ आपको वास्तविक तरीका भी बता रहा हूँ, और सेकंडों में करने का तरीका भी बता रहा हूँ, एक अप्रोच भी बता रहा हूँ, एक सोच भी बता रहा हूँ, कैसे हमें सोचना चाहिए अर्थमेटिक के बारे में, ठीक है भाई। इसको करते हैं और क्लियर हो जाएंगी बातें। 5 अंकों वाली वो लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18, 21 से पूर्णतः विभाज्य है। 12, 18 और 21 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए भैया, अगर वो 21 से पूर्णतः विभाज्य है तो 3 × 7 से भी वो पूर्णतः विभाज्य होगी या नहीं होगी? ठीक है, कोई बात नहीं।
तो 7 से देखते हैं। 7 एक ऐसी चीज़ है, 3 से तो कई ऑप्शन मिल सकते हैं, 7 से चेक करके देख ले रहे हैं। पहले 3 से ही देख ले रहे हैं। डिजिट सम 3 से कटना चाहिए। 6 और 5 11, ये 3 से नहीं कट रही तो 21 से ही क्या कटेगी, सीधी सीधी बात है भाई। ओके, इसे देखते हैं। 5 और 2 7 और 6 13, 13 3 16, ये भी नहीं कट रही 3 से तो 21 से ही क्या कटेगी, काम खत्म। इसे देखते हैं। 8 और 1 9, ये 3 से कट रही है तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। ये 4 और 2 4 और 4 8 और 1 9, एक ये ऑप्शन हो सकता है। ओके, 3 से कट रही है। अब हमें 7 से चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये संख्या 21 से कट रही है इसीलिए। तो 7 से देखो, 7 1 7 3 आया, 7 चौक 28, 2 7 चौक 28, 7 से भी कट रही है, यानी कि इसकी प्रायोरिटी अभी ज़्यादा बनी हुई है। इसको देखते हैं। 7 1 7 3, 7 चौक 28, 4 7 6 42, ये 7 से नहीं कट रही, यानी कि ये भी 7 से नहीं कट रही तो 21 से नहीं कटेगी। और फाइनल आंसर आपका दूसरा हो गया। मैंने कुछ किया और ये मैंने कुछ नहीं किया, मेरे हाथ ऊपर है, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो बस इसको वेरीफाई किया था कि 12 18 21 से कटना चाहिए। तो भैया ये 3 संख्या कट ही नहीं रही 21 से, यही कट रही है 21 से। तो भैया 21 से कट रही है तो ये 12,18 से भी कट रही होगी। काम खत्म भाई, मेरा तो सॉल्यूशन हो गया। अगर आपको वास्तविक सॉल्यूशन चाहिए मेरे दोस्तों, तो कैसे करेंगे देखिए। 12,18 और 21 से पूर्णतः विभाज्य है तो इसके एलसीएम से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, देखो करने का तरीका तो मैं पहले बता चुका हूँ, आपको वही यूज करना है, वैसी सोच बनानी है, तभी आप मेरे चैनल पे हो, तब तो फायदा है। मैं वास्तविक तरीका इसलिए बताता हूँ कि आपको पता लगना चाहिए वास्तविक तरीका भी। ओके, एलसीएम 21, सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो डायरेक्ट एलसीएम, सबसे बड़ी संख्या लिख ली। अब 18 से भी कटनी चाहिए, 3 तो हमारे पास है, 6 और डाल दो तो 6 का 18 हो जाएगा, 18 आ गया इसमें, 18 से कट गई। 12 से काटना है तो इसमें 6 तो है हमारे पास, 6 दूनी 12 होता है, लेकिन 2 नहीं है यहाँ, तो 2 डाल दो। तो 21 × 6 दूनी 12 बराबर 12 1 12, 1 12 दूनी 24 और 25, 252 एलसीएम निकल के आ गया। 252 से ही वो संख्या कटेगी। और न्यूनतम लघुत्तम 5 अंकों की चाहिए आपको, तो लघुत्तम 5 अंकों की संख्या लिखो। ये होती है लघुत्तम सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या। इसमें भाग दो आप 252 से। 252 से मतलब 1000 में भाग देना पड़ेगा। 1000 में भाग दोगे तो 4 बार जाएगा, नहीं जाएगा 4 बार, 3 बार जाएगा। 3 दूनी 6, 5 15 5, 1 3 2 6 7, 4 बचा, 4 बचा, 244 उतार लीजिए और 0 का। अब कितने बार जाएगा भाई, 9 बार जाएगा। 9 दूनी 18 के 8, 1 9 पंजे 45 और 1 46, 6 हासिल लागे 4, 9 दूनी 18 4 22, 10 में से 8 गया 2 बचा, 13 में 6 गया 7 बचा, 3 से 2 गया 1 बचा, 172 से इस पर आ रहा है। तो देखिए हमने 252 से भाग दिया इस छोटी संख्या में, तो 172 से इस पर आया। समझ रहे हैं आप। अगर 172 इसमें से घटा दें, शेषफल को हम घटा दें, तो वो संख्या 252 से कट जाएगी। लेकिन अगर इसमें से तुमने एक भी घटा दिया तो वो 9,999 हो जाएगा, यानी वो 4 अंकों की संख्या रह जाएगी। हमें कुछ जोड़ना ही पड़ेगा इसमें। अगर हमें कुछ जोड़ना है और 252 से कटनी चाहिए तो भैया 252 ही जोड़ना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास 172 है, मौजूद है, अभी हमारे पास बचा है। तो एक बार और भाग देने के लिए, तो भैया 252 बनाने के लिए तो 252 है, 252 बनाना है हमें एक बार और भाग देने के लिए। 172 हमारे पास है, तो देखना कितने की ज़रूरत है। 15 में 7 गया 8, 80 और जोड़ना पड़ेगा आपको। कितना, 80 और जोड़ दोगे तो एक बार भाग और चला जाएगा, पूरी पूरी संख्या कट जाएगी। तो भैया 10,080 आंसर आ जाएगा, वो संख्या 10,080 होगी। समझ में आ गई। और यही ऑप्शन आ रहा, ये वास्तविक तरीका है, यही ऑप्शन आ रहा था दूसरा। कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, आगे करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है प्रॉपर तरीके से, बढ़िया। वीडियो को यार शेयर कर दो यार, लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, इस चैनल को सपोर्ट करिए। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरीके से मिलेंगे आपको, यही थिंक मिलेगी सभी चैप्टर्स में। इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, देखो उसको। क्वेश्चन नंबर 6, वीडियो प्रॉपर चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 टीयर फर्स्ट CGL में है वो प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप इसको करने की कोशिश करना, थोड़ा आप सोचोगे इसके बारे में, लेकिन ये कितनी जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि आप इस चैनल पर हैं। वो है न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1294 में से घटाने पर और फिर शेष बची संख्या को 9, 11, 13 तीनों से भाग देने पर प्रत्येक बार 6 शेष बची। वो न्यूनतम संख्या आपको बतानी है जिसे 1294 में से घटाने पर फिर जो शेष बचेगी उसको 9, 11, 13 तीनों से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचता है। समझ में आई बात। वीडियो को रोके करने की कोशिश करिए।
ठीक है, हम कराएं, चलो हम कराते हैं। ये संख्या 1294 दी गई है। कितनी दी गई? 1294 लिख ले रहे हैं हम। ये संख्या 9, 11, 13 तीनों से विभाज्य नहीं है, सीधी बात है। ये कब विभाज्य होती है? इसमें से कोई संख्या घटाइए, न्यूनतम संख्या जो पूछी गई है वो, और फिर 6 और घटा दीजिए, वो शेषफल है जो, तब ये 9, 11, 13 तीनों से विभाज्य होगी। तो क्या समझे आप? पहले हम इसमें से 6 घटाते हैं, तो 6 घटाओगे इसमें से तो क्या आएगा? 1288। अब 1288 भी 9, 11, 13 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि जो न्यूनतम संख्या पहले घटाई जा रही थी वो भी तो और घटानी है इसमें से। आपको 1294 में से क्या घटाना है? 6 प्लस एक्स, जो न्यूनतम संख्या एक्स मान लो, तो 6 प्लस एक्स घटाना है, तब ये 9, 11, 13 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब ये हुआ, अगर हमने ओनली 6 घटाया तो ये संख्या निकल के आई। अगर हम इसमें 9 से भाग दें तो अब हम देखेंगे क्या रिमाइंडर आ रहा है, उसको हटा दें तो 6 से कट जाएगी, 9 से कट जाएगी। तो देखते हैं भाई, 9 1 9, 3 9 4 36, 2 28 होगा, 9 3 27, एक रिमाइंडर आया 9 से भाग देने पर। यानी कि इसमें से अगर एक और घटा दिया जाए तो बात बन जाएगी, संख्या 9, 11, 13 तीनों से कट जाएगी। बात समझ में आई? तो इसका आंसर तीसरा हो गया। मुझे लग रहा है कि आपको बात समझ में नहीं आई, ऐसा लग रहा है, तो फिर से समझ लीजिए। ये संख्या है, इसमें से आपको कुछ घटा देना है जिससे कि ये संख्या तीनों से कट जाए। अब आपको क्या घटाना है यही सोचना है। अब जो घटाना है वो दो बार में घटाना है। पहले कोई न्यूनतम संख्या घटा लो और वही पूछा है क्या घटाओगे, फिर उसके बाद जो बची संख्या उसमें भाग दोगे तो 6 रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि 6 घटाओगे तब कटेगी। बची संख्या में से 6 और घटाना पड़ेगा, तब 9, 11, 13 से कटेगी संख्या। तो हम ये कह रहे हैं कि जो पहले न्यूनतम संख्या घटाई जा रही थी वो तो बाद में देख लेंगे, पहले हम 6 घटा ले रहे हैं। इससे घटा नहीं तो पहले हम 6 घटा ले रहे हैं। तो 1288 बचा, 1288 को 9 से भाग दे रहे हैं तो एक रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि न्यूनतम संख्या पहले 1 थी, तो उसको अगर हम घटा देंगे तो भैया 1287 बचेगा। तो ये संख्या अब 9, 11, 13 तीनों से कटेगी, यानी कि टोटल आपको 7 घटाना था। समझ में आई बात? भाई बहुत इंक निकली है एकदम से, समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसका वास्तविक तरीका क्या है? इसका वास्तविक तरीका क्या है? वास्तविक तरीका देख लीजिए। बची संख्या 9, 11, 13 तीनों से कटने के बाद 9, 11, 13 तीनों से कटने के बाद 6 रिमाइंडर छोड़ रही है, यानी कि इसका एलसीएम कितना आएगा भैया? 11 9 99 इंटू 13, 13 9 117, ठीक है, 11 आ गया। 13 9 117 और 11 कितना होता है भाई? 128 प्लस 6, वो संख्या बची हुई ये है 1293। ये बची हुई संख्या है, कोई न्यूनतम संख्या हमने घटाई है 1294 में से, फिर 1293 बचती है। तो क्या घटाया हमने? एक ही तो घटाया, तो तीसरा ऑप्शन। ये वास्तविक तरीका था, ये भी सिंपल था वास्तविक तरीका। यानी कि इसका एलसीएम निकाला हमने 1287, तो बची हुई संख्या निकालोगे तो 6 जोड़ दो क्योंकि 6 रिमाइंडर बच रहा था। तो भैया 1293 है बची हुई संख्या, और पूरी थी 1294, तो एक घटाया है, इन्होंने 10 संख्या एक घटाई है, ये ऑप्शन हो गया तीसरा। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है। आपको जैसे भी समझ में आए वैसे समझिए। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7वां CHL टीयर फर्स्ट में आया हुआ प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। 1812 में वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि है 7, 11, 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए? 12 के 36 के 72 के 154, बताओ जल्दी। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, हमें नहीं पता कौन सी जोड़ी जाए, हम बेसिक ये देख रहे हैं कि 1812 में कुछ संख्या या कुछ जोड़ा जा रहा है, फिर उसके बाद वो संख्या 7 से कट जा रही है। तो देखते हैं कि 7 से काटने के बाद इसमें से रिमाइंडर क्या रह रहा है। 7 दूनी 14, 4 आया, 7 पन्ने 35, 6 आ गया, 7 8 56, रिमाइंडर आ रहा है 6। अब आप एक बात बताइए, रिमाइंडर 6 आ रहा है, समझ में आई बात? कोई दिक्कत किसी को? 1812 ही है ना?
कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये संख्या 7, 11 तथा 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हमें नहीं पता, अभी हम रिमाइंडर देख रहे हैं इसमें क्या आ रहा है। 7 दूनी 14, 4 आया 41 हो गया, 7 पन्ने 35, 6 आ गया 62 हो गया, 7 8 56, 4 और 2 6, रिमाइंडर आ गया 6। अब रिमाइंडर 6 आया है तो इसमें एक तरीका ये है कि आप अगर 1 जोड़ देंगे तो ये संख्या पूरी 7 से कट जाएगी। एक ऑप्शन में है कहीं जोड़ने के लिए नहीं है, या 7 का मल्टीपल जोड़ो आप इसमें। समझ में आई बात? 6 तो हमारे पास है ही है, ये जो है इसमें कुछ जोड़ने के बाद और ये 6 जोड़ने के बाद 7 का मल्टीपल बन जाना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? देखिए हमारे पास 6 है, अब इसमें क्या और जोड़ दें जिससे कि 7 से पूर्णतः संख्या कट जाए। 12 जोड़ दें, 12 6 18 हो जाएगा, 7 से नहीं कटेगा। 36 और 6 42 हो जाएगा, 42 7 से कट जाएगा, यानी इस ऑप्शन की पॉसिबिलिटी है। 72 में 6 जोड़ोगे तो 78 7 से नहीं कटेगा। 154 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा 162, ये 7 से नहीं कटेगा। यानी सिर्फ एक ऑप्शन है दूसरा, जिससे 36 इसमें जोड़ दोगे तो ये संख्या 7 से कट जाएगी, और दूसरा ऑप्शन ही आपका आंसर है। ठंडे दिमाग से समझाएं। 1812 कोई संख्या है, इसको हमने 7 से भाग दिया तो रिमाइंडर 6 आया। क्या आया? 6 रिमाइंडर आया। अब इस रिमाइंडर में यानी कि इसमें कुछ जोड़ने को बताया गया है, तो रिमाइंडर में 6 में क्या जोड़ दें जिससे कि फिर जोड़ने के बाद संख्या 7 से कट जाए। तो 6 में हमने 12 जोड़ा, 18 हो गया, नहीं कटेगी। 36 में 6 जोड़ा तो 42 हो रहा था, यही कट रहा है बस, 7 6 42, और कोई ऑप्शन कट ही नहीं रहा। तो दूसरा ऑप्शन सही है आपका, 36 जोड़ दोगे तो ये तीनों से कट जाएगी। ये इसका एक तरीका है। आप 11 से चेक करके देख लो, आप कहोगे भाई 7 से क्यों चेक किया, 11 से, तो देख लो ये बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं ऐसे। 11 1 11, 7 आ गया, 11 छेंगे 66, 5 आया 52 हो गया, 11 चक 44, 8 रिमाइंडर आ रहा है। अब इस 8 में हम क्या जोड़ दें जिससे कि संख्या 11 से कट जाए। तो 12 8 20, 11 से कटेगा, नहीं कटेगा। 36 और 8 कितना हो गया 44, 11 चक 44, पॉसिबिलिटी बन गई यहाँ। 72 और 8 80, 11 से नहीं कटेगा। 154 और 8 162, 11 से नहीं कटेगा। तो क्या है 36 जोड़ना पड़ेगा, बेसिक सी बात है, आंसर आ गया। वास्तविक तरीका क्या है इसका, ये समझ में आया? ये समझ में आया है तो फटाक से लाइक कर दो वीडियो। वास्तविक तरीका ये है, इन तीनों से कोई संख्या कट रही है तो इसके एलसीएम से भी कटेगी। 154 से भी कटेगी वो संख्या, ठीक है, 154 से भी कटेगी, और 154 से कटेगी, और इसमें क्या जोड़ना चाहिए ये है। तो हम 154 से इसमें भाग दे रहे हैं 1812 में, कितनी बार जाएगा भैया? 15 7 105, 15 8 120, 135, पहले एक बार जाएगा इसमें, 7 बचा 2, फिर एक बार जाएगा, दिख रहा है आपको? 118 बचा, ठीक है। देखिए इन तीनों से कट रही है तो 154 से भी कटेगी संख्या। 1812 में हमने 154 से भाग दिया तो रिमाइंडर 118 आया। 118 इसमें से घटा दोगे तो संख्या इन तीनों से कट जाएगी। अगर आपको कुछ जोड़ना है तो अभी एक बार भाग और देने के लिए, भैया 118 हमारे पास है और एक बार भाग देने के लिए 154 चाहिए, तो 118 घटाओगे 36 और जोड़ना पड़ेगा, तो ये भैया 1848 हो जाएगा। फिर ये संख्या तीनों से कट जाएगी, 36 जोड़ना पड़ेगा, तो दूसरा ऑप्शन सही है, 1848 हो जाएगी और संख्या पूरे से कट जाएगी। किसी को कोई दिक्कत समझ में आया? वास्तविक तरीका और पहला तरीका भी। एक लास्ट क्वेश्चन और है, ठीक है, ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, उसको समझ लीजिए। देखो मैं हर तरीके से प्रश्न को करना बता रहा हूँ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, उसको समझ लीजिए, फिर वीडियो ऑफ करेंगे, ओके। देखिए भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये आया हुआ प्रश्न है, दिल्ली पुलिस SI ASI में आया हुआ प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, इसको करिए, ठीक है। 6 अंकों वाली में बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8, 11, 16, 20 और 26 प्राप्त होता है? ठीक है भाई, इस तरीके के प्रश्न आपने पहले भी किए होंगे। हम HCF और LCM के प्रश्न कर रहे हैं, ओके। तो जो आए हुए प्रश्न है वो वही हम करा रहे हैं। इस प्रश्न को आप करिए अपने मन से, मैं भी कराऊंगा, वास्तविक तरीका भी कराऊंगा और अपना वाला तरीका भी कराऊंगा कि एग्जाम में कैसे करना है, ठीक है। देखिए इधर कैसे करेंगे, देखो
12, 15, 20 और 24 और 30 से विभाजित करने पर 8, 11, 16, 20 और 26 शेष फल आ रहा है। ठीक है, तो हमें कहाँ पहुँचना है कि अगर हम 30 से विभाजित कर रहे हैं तो 26 रिमाइंडर आ रहा है और सभी 6 अंकों की संख्याएँ दी गई हैं, ढूंढने की कोई ज़रूरत है नहीं, बस ये है 30 से विभाजित कर रहा है तो 26 रिमाइंडर आ रहा है। तो हमें ये देखना है कौन सी संख्या ऐसी है जिसमें अगर 30 से भाग दें तो 26 रिमाइंडर आ जाए। तो आप कहोगे भैया 26 घटा दो उस संख्या में से तो वो 30 से कट जाएगी, ऐसा भी तो कह सकते हैं हम। तो 26 घटाओगे 30 से कट जाएगी, इसका मतलब 30 से कटने का मतलब है वो संख्या 3 से भी कटेगी और 10 से भी कटेगी, और 10 से कटेगी तो 26 घटाने पर उसका यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए। बात समझ में आई? इसमें 26 घटाओगे क्या यूनिट डिजिट 0 आएगा? नहीं आएगा, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, सॉरी 0 तो नहीं आया, तो ये 30 से कटेगी नहीं। इसमें से 26 घटाओगे तो 8 आएगा यूनिट डिजिट, 10 से नहीं कटेगी तो 30 से क्या कटेगी? 26 घटाओगे इसमें से तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, ये भी नहीं कटेगी, तो ये तीनों नहीं कट रही, चौथी बची, वही आंसर है आपका। और घटा के भी देख लो 26 आप, 30 बचा। इसके बाद में 0 आ रहा है, ये 10 से कट जाएगी और इसको कटना पड़ेगा अब सबसे, 30 से कटना पड़ेगा इसको। अब 26 घटाने के बाद जो संख्या बचेगी उसको 99995 सॉरी 30, ये संख्या बचेगा 26 घटाने के बाद, इसे 30 से कटना पड़ेगा। बात समझ में आई? ये आंसर हो गया आपका। आप कहोगे भैया आपने 30 के ऊपर पढ़ा, 24 पकड़ना चाहिए था आपको, 24। तो हम ये कहते हैं कि 24 पकड़ने के लिए आपको 20 कटा दो तो वो संख्या 24 से कटनी चाहिए। ठीक है, तो ये अप्रोच होती हैं, ऐसे हमको ऐसे हमें पहुंचा जाता है हमको। ठीक, क्वेश्चन तक पहुंचना पड़ता है हमें। तो वास्तविक तरीका भी आप समझोगे इसका। वास्तविक तरीका देखिए कैसे करोगे आप। पहला ऑप्शन सही है भैया इसका। ठीक है, कैसे बताया? 26 घटा दोगे तो वो संख्या पूरी 30 से कट जाएगी, 30 से कट जाएगी यानी कि 10 से भी कटेगी। 10 से कटने के लिए 26 घटाने के बाद यूनिट डिजिट 0 रहना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन था पहला जिसमें 0 रह रहा था। वास्तविक तरीका इनका एलसीएम लीजिए, 30 ले लिया, एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, कैसे लेंगे एलसीएम? देखो डायरेक्ट, सबसे बड़ी संख्या 30 ले ली, 24 से कटने के लिए 6 हमारे पास है, 4 नहीं है, 4 डाल दिया। 20 से कटने के लिए 4 पंजे 20 कट जाएगी संख्या। 15 से कटने के लिए 30 है हमारे पास, 12 से कटने के लिए है 120 आ गया एलसीएम इनका। एलसीएम कितना आ गया? 120। ठीक है भाई, 120 एलसीएम आ गया। बड़ी संख्या ले लो, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है भाई? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999, ये होती है सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की। इसमें देंगे भाग 120 से, 999 तक तो 7 बार जाएगा, 8 बार चला जाएगा पूरा 12 8 96 होता है ना, 0 960 बार, फिर 3 ले लिया, 3 बार जाएगा 360, 9 3 बचा, फिर ये वाला 3 आ गया, फिर 3 बार जाएगा भाग 360, फिर 39 बचेगा, फिर 9 ले लेंगे हम, फिर 3 बार भाग चला जाएगा 360 हो जाएगा, नीचे दिखाई दे रहा है आपको, तो फिर रिमाइंडर 39 बचेगा। ठीक है, तो आप कहोगे इस संख्या में से अगर हम 39 घटा दें, सॉरी ये जो संख्या निकल के आई है इसमें से अगर हम 39 घटा दें तो 9 में से 9 गया, क्या बचा? 0, 9 में से 3 गया, 6 बचा, 9 9 9 9, ये संख्या इन सब से कट जाएगी। कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी? अगर आपको ये 12 से विभाजित करने पर 8 रिमाइंडर चाहिए, 15 से विभाजित करने पर 11 रिमाइंडर चाहिए, 20 से विभाजित करने पर 16 रिमाइंडर चाहिए, तो आपको इसका अंतर जो बराबर आ रहा है 4, उसको और घटाना पड़ेगा। 4 और घटा दो इसमें से, तो 999956 ये संख्या निकल के आ गई फाइनली, और ये आपका पहला ही ऑप्शन है। ठीक है भैया, वास्तविक तरीका भी मैंने आपको बता दिया, ये लास्ट क्वेश्चन था इसका। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और एचसीएफ एलसीएम के ही क्वेश्चन करेंगे, भरमार मिलेगी आपको क्वेश्चंस की। ठीक है, बस आप चैनल से जुड़े रहिए। आपका आरडीएस विदा लेता है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।